Hello students, good morning. Welcome back to GS Mahavidyalaya. I am your educator Vibha Purbar and I am going to teach you Mathematics BSc Part 1. इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था. इसमें 1.1 एक्सरसाइज एंड उसके बाद के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके थे. अब आता है आपकी एक्सरसाइज 1.2. इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग. कुछ आपको पार्ट्स दिए गए हैं जिनको प्रूव करना है. इसमें फर्स्ट पार्ट है हाइपरबोलिक साइन 2z इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक tan z अपॉन में 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर z. इसको प्रूव करना है. तो देखिए प्रूफ we know that साइन 2z का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है. साइन 2z इक्वल टू 2 tan z अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर z. क्या होता है साइन 2z इक्वल टू 2 tan z अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर z. इसमें क्या पुट कर देंगे, पुट z इक्वल टू आई जेड. z की जगह पर कितना प्लेस करेंगे आई जेड. देन साइन 2 आई जेड इक्वल टू 2 tan आई जेड अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर आई जेड. ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन इसमें आपको रिलेशन बताया था क्या होता है साइन आई जेड का. साइन आई जेड इक्वल टू आई हाइपरबोलिक साइन जेड एंड tan का क्या बताया था tan आई जेड इक्वल टू आई हाइपरबोलिक tan जेड. यहाँ पर पुट कर दीजिए तो साइन यहाँ पर जेड की जगह पर कितना है 2z. कितना हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक साइन 2z इक्वल टू 2 tan आई जेड का क्या हो जाएगा आई हाइपरबोलिक tan जेड अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर क्या है tan आई जेड का होल स्क्वायर है. ये क्या हो जाएगा आई हाइपरबोलिक tan जेड का स्क्वायर. आई से आई कैंसिल. हाइपरबोलिक साइन 2z इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक tan z अपॉन में 1 प्लस आई स्क्वायर हाइपरबोलिक tan z. हाइपरबोलिक साइन 2z इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक tan z अपॉन में 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड यहाँ पर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर z. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हाइपरबोलिक tan स्क्वायर z. हैंस प्रूव्ड. इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है क्या प्रूव करना है हाइपरबोलिक cos 2z इक्वल टू 1 प्लस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर z अपॉन में 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर z. तो वी नो दैट प्रूफ में क्या लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि cos 2z का फार्मूला tan के टर्म से क्या होता है cos 2z इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर z अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर z. यहाँ पर क्या पुट कर देंगे z की जगह पर आई जेड. देखिए LHS में cos 2 आई जेड इक्वल टू 1 माइनस tan यहाँ पर z की जगह पर आई जेड एंड होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया अपॉन में 1 प्लस tan आई जेड का होल स्क्वायर. क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक रिलेशन cos आई जेड इक्वल टू हाइपरबोलिक cos जेड एंड tan आई जेड इक्वल टू आई हाइपरबोलिक tan जेड. यहाँ पर रखिए हाइपरबोलिक cos जेड यहाँ पर जेड की जगह कितना है 2z. हाइपरबोलिक cos 2z इक्वल टू 1 माइनस tan आई जेड की जगह पर कितना प्लेस करेंगे आई हाइपरबोलिक tan जेड का स्क्वायर अपॉन में सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 1 प्लस आई हाइपरबोलिक tan जेड का स्क्वायर. हाइपरबोलिक cos 2z इक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर जेड अपॉन में 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर जेड. ये आपका प्रूफ हो गया. हैंस प्रूव्ड.
नाउ थर्ड पार्ट इज, इसमें प्रूव करना है आपको हाइपरबोलिक कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस हाइपरबोलिक कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक साइन अल्फा इंटू हाइपरबोलिक साइन बीटा। चलिए इसमें एलएचएस लेके चलते हैं। हाइपरबोलिक कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस हाइपरबोलिक कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक कॉस जेड इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। यहाँ पर ये फार्मूला ओपन कर देंगे, बट यहाँ पर जेड की जगह पर है, जेड की जगह है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर है जेड की प्लेस पर अल्फा माइनस बीटा। चलिए यहाँ पर ओपन करते हैं। ई की पावर कितना आएगा जेड की जगह पर? अल्फा प्लस बीटा प्लस ई की पावर माइनस जेड माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस, इसको ओपन करते हैं। ई की पावर अल्फा माइनस बीटा प्लस ई की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 एलसीएम हो जाएगा। इसको इनटू में अलग अलग करके लिखना चाहें तो क्या होगा? ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा प्लस इसको अलग अलग करके लिखेंगे ई की पावर माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा माइनस ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस माइनस प्लस ई की पावर बीटा 1/2। ये यहाँ पर लिख लिया 1/2। ब्रैकेट में देखिए क्या बनाना है हम लोगों को? 2 हाइपरबोलिक साइन अल्फा हाइपरबोलिक साइन बीटा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? ई की पावर बीटा कॉमन आ रहा है, ले लीजिए ई की पावर बीटा कॉमन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में। तो यहाँ पर कितना बचेगा ब्रैकेट में? ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? सेकेंड एंड थर्ड टर्म में ई की पावर माइनस बीटा और माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि प्लस वाला जो पावर वाला टर्म है वो पॉजिटिव आना चाहिए। माइनस ई की पावर माइनस बीटा कॉमन। यहाँ पर कितना बचेगा? ई की पावर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का बिकॉज माइनस इज कॉमन, ई की पावर माइनस अल्फा, ये हो गया। दोनों में ब्रैकेट देखिए सेम आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा कॉमन, कितना बचेगा? ई की पावर बीटा माइनस ई की पावर माइनस बीटा। इस 2 को इसके अपॉन में लिख ले रहे हैं। ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2। इसके अपॉन में भी 2 चाहिए, तो क्या करेंगे? एक 2 का मल्टीप्लाई कराया और एक 2 का डिवाइड दिया। ई की पावर बीटा माइनस ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2। ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है? यहाँ पर माइनस है, हाइपरबोलिक साइन अल्फा का, एंड ये हाइपरबोलिक साइन बीटा। ये हम लोगों को प्रूव करना था 2 हाइपरबोलिक साइन अल्फा हाइपरबोलिक साइन बीटा, हैंस प्रूव। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है? हाइपरबोलिक साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू हाइपरबोलिक कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 हाइपरबोलिक साइन 2 अल्फा प्लस हाइपरबोलिक साइन 2 बीटा। ये प्रूव करना हम लोगों को। चलिए इसमें भी एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस कितना है? हाइपरबोलिक साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू हाइपरबोलिक कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर भी क्या करेंगे? हाइपरबोलिक साइन जेड एंड हाइपरबोलिक कॉस जेड का फॉर्मूला ओपन करेंगे। हाइपरबोलिक कॉस जेड का ये लिखा हुआ है एंड हाइपरबोलिक साइन जेड का कितना होता है? ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। चलिए यहाँ पर ओपन करते हैं। हाइपरबोलिक साइन वाला है, कितना आएगा? ई की पावर अल्फा प्लस बीटा माइनस ई की पावर माइनस का अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस वाला ओपन करेंगे। ई की पावर अल्फा माइनस बीटा प्लस ई की पावर माइनस का अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। ये 1/2 इंटू 2 कितना हो गया? 1/4। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा माइनस, इसको भी अलग अलग कर देंगे, ई की पावर माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा
ये इनटू में लिखा हुआ है, सेकेंड ब्रैकेट में कितना आएगा, e की पावर अल्फ़ा इंटू e की पावर माइनस बीटा प्लस e की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू e की पावर बीटा। अब क्या कराएंगे, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, 1/4 इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो e की पावर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कितना हो गया, e की पावर 2 अल्फ़ा एंड e की पावर बीटा माइनस बीटा। नाउ फर्स्ट टर्म का यहाँ सेकेंड टर्म से प्लस e की पावर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, पावर ऐड हो रही है, इंटू e की पावर बीटा प्लस बीटा मीन्स 2 बीटा। अब इस टर्म का इसके पहले टर्म से तो प्लस माइनस माइनस, e की पावर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, e की पावर माइनस बीटा कितने हो गए, माइनस के 2 बीटा। ना इसका लास्ट टर्म से प्लस माइनस माइनस, e की पावर माइनस अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, e की पावर माइनस बीटा प्लस बीटा। 1/4 e की पावर 2 अल्फ़ा, e की पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर बचा e की पावर 2 अल्फ़ा प्लस e की पावर 2 बीटा, यहाँ पर माइनस का e की पावर माइनस 2 बीटा माइनस e की पावर माइनस का 2 अल्फ़ा। लाना क्या है, हाइपरबोलिक साइन 2 अल्फ़ा प्लस हाइपरबोलिक साइन 2 बीटा। 1/4 ये देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, अगर हम इसमें 4 को अंदर ले जाएं, चलिए पहले e की पावर 2 अल्फ़ा साथ में लिख लीजिए, माइनस का e की पावर माइनस का 2 अल्फ़ा, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस e की पावर 2 बीटा माइनस e की पावर माइनस का 2 बीटा, इन दोनों को साथ में लिख लिया। 1/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक 2 यहीं पर रखते हैं और एक 2 अंदर भेज देते हैं, e की पावर 2 अल्फ़ा माइनस e की पावर माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस e की पावर 2 बीटा माइनस e की पावर माइनस का 2 बीटा अपॉन 2, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, दोनों में 2 अलग अलग चला गया। 1/2 ये किसका फार्मूला है, e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन 2 मीन्स हाइपरबोलिक साइन 2 अल्फ़ा प्लस e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन 2 के फॉर्म का, ये भी क्या बन गया, हाइपरबोलिक साइन 2 बीटा, हेंस प्रूव्ड। नाउ पार्ट फिफ्थ इज हाइपरबोलिक कॉस 3z इक्वल टू 4 हाइपरबोलिक कॉस क्यूब z माइनस 3 हाइपरबोलिक कॉस z प्रूव करना है। तो आप इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला कॉस 3z का क्या होता है वो लिखेंगे, वी नो दैट cos 3z इक्वल टू 4 cos क्यूब z माइनस 3 cos z। अब आप इसमें क्या पुट कर देंगे, z इक्वल टू आई जेड, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 3 आई जेड इक्वल टू 4 cos आई जेड का क्यूब माइनस 3 cos आई जेड। cos आई जेड क्या होता है, हाइपरबोलिक cos जेड, तो ये कितना हो जाएगा cos, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक cos 3z इक्वल टू 4 cos आई जेड क्या होता है, हाइपरबोलिक cos जेड, हाइपरबोलिक cos जेड का क्यूब माइनस 3 हाइपरबोलिक cos जेड, हेंस प्रूव। सिमिलरली आपको सेकेंड पार्ट में क्या करना है, साइन 3z का फॉर्मूला ओपन करना है। सेवेंथ पार्ट में साइन हाइपरबोलिक साइन 3z का है, तो साइन 3z का क्या होता है, 3 साइन जेड माइनस 4 साइन क्यूब जेड। इसमें आप क्या करेंगे, जेड की जगह आई जेड पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को करना है। एंड इसमें tan 3z का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3z इक्वल टू 3 tan z माइनस tan क्यूब z अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर z। इसमें भी आप क्या करेंगे, जेड की जगह आई जेड पुट करेंगे और उसको भी सॉल्व करके निकालेंगे। ये दोनों पार्ट आप लोगों को करने हैं। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है हाइपरबोलिक cos c प्लस हाइपरबोलिक cos d इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू हाइपरबोलिक cos c माइनस d अपॉन 2। तो इसमें आप क्या करेंगे, cos c प्लस cos d का फार्मूला
ओपन करेंगे 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 एंड उसमें c की जगह आई सी एंड d की जगह आई डी पुट कर देंगे। देख लीजिए सेकंड के फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे आप, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अब इसमें क्या पुट कर देंगे, c इक्वल टू आई सी एंड d इक्वल टू आई डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos आई सी प्लस cos आई डी इक्वल टू 2 cos आई सी प्लस आई डी अपॉन 2 इंटू कॉस आई सी माइनस आई डी अपॉन 2। यहाँ पर देखिए cos आई सी क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक cos c प्लस हाइपरबोलिक cos d इक्वल टू 2। इसमें आई क्या हो जाएगा कॉमन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस आई कॉमन c माइनस डी अपॉन 2। हाइपरबोलिक cos c प्लस हाइपरबोलिक cos d इक्वल टू 2। यहाँ पर z की जगह पर है c प्लस डी अपॉन 2 cos आई जेड क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू सिमिलरली ऐसे ये भी हो जाएगा हाइपरबोलिक cos c माइनस डी अपॉन 2। ये आपका प्रूफ हो गया। इसका सेकंड जो पार्ट है इसमें भी आप सेम इसी तरीके से करिएगा। आप लोग लिखेंगे फार्मूला cos 2x प्लस cos 5x प्लस cos 8x प्लस cos 11x का, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे x जगह पर आई एक्स पुट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज हाइपरबोलिक साइन बीटा साइन अल्फा प्लस आई हाइपरबोलिक cos बीटा cos अल्फा इक्वल टू आई cos अल्फा प्लस बीटा आई। चलिए इसको RHS से प्रूव करते हैं। RHS क्या है, आई cos अल्फा प्लस बीटा आई इंटू कॉस ए प्लस बी का फार्मूला cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो cos ए ब्रैकेट में ओपन करिए cos ए cos बी बीटा आई बीटा एक ही बात माइनस साइन ए साइन बी आई cos अल्फा cos आई बीटा क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन आई बीटा क्या हो जाएगा आई हाइपरबोलिक साइन बीटा। आई का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए आई cos अल्फा हाइपरबोलिक cos बीटा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 देन माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा हाइपरबोलिक साइन बीटा। इस टर्म को पहले लिख दीजिए हाइपरबोलिक साइन बीटा इंटू साइन अल्फा हाइपरबोलिक साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस इस टर्म को फर्स्ट टर्म को सेकंड नंबर पे लिख दीजिए आई cos अल्फा हाइपरबोलिक cos बीटा हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 4 इज cos अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, एक ही बार माइनस बीटा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। एलएचएस लेके चलते हैं। क्या है एलएचएस, cos अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा। इसमें क्या करते हैं cos ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस आई। इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। ये क्या हो जाएगा cos अल्फा cos आई बीटा की जगह हाइपरबोलिक cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन आई बीटा की जगह पर आई हाइपरबोलिक साइन बीटा प्लस आई ब्रैकेट में साइन अल्फा cos आई बीटा की जगह पर क्या आएगा हाइपरबोलिक cos बीटा प्लस cos अल्फा एंड साइन बीटा की जगह पर क्या आएगा आई हाइपरबोलिक साइन बीटा। आई का अंदर मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के बाहर आई लिखा हुआ अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए cos अल्फा हाइपरबोलिक cos बीटा माइनस आई साइन अल्फा हाइपरबोलिक साइन बीटा प्लस आई साइन अल्फा हाइपरबोलिक cos बीटा प्लस आई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सो देयर इज -1 cos अल्फा हाइपरबोलिक साइन बीटा। अब देखिए
देखिए कॉमन कहाँ से आ रहा है, कॉस अल्फा हाइपरबोलिक कॉस बीटा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हाइपरबोलिक कॉस बीटा कॉमन है, ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड कॉमन आ गया हाइपरबोलिक कॉस बीटा। ना इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन होगा, माइनस का हाइपरबोलिक साइन बीटा कॉमन हो गया एंड अंदर यहाँ पर कितना बचेगा सिंस माइनस इज कॉमन सो यहाँ पर बचेगा आई साइन अल्फा और यहाँ भी माइनस कॉमन है तो ये पहले कॉस अल्फा को लिखते हैं, कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉमन हो गया प्लस आई साइन अल्फा। अब ये ब्रैकेट देखो दोनों में कॉमन है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा दोनों से कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस हाइपरबोलिक कॉस बीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन बीटा। हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्टली जानते हैं कितनी होती है, ये बन गया कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, या इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसकी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, हाइपरबोलिक कॉस बीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन बीटा कितना होता है e की पावर माइनस बीटा। आता कैसे है, इसका फार्मूला खोलिए, e की पावर बीटा प्लस e की पावर माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस e की पावर बीटा माइनस e की पावर माइनस बीटा अपॉन 2, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 2 एलसीएम e की पावर बीटा प्लस e की पावर माइनस बीटा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस e की पावर बीटा माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस बीटा। यहाँ पर देखिए e की पावर बीटा प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 e की पावर माइनस बीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा e की पावर माइनस बीटा एंड इन ब्रैकेट कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, दिस इज RHS hence proved।